गैंग के निशाने पर यूट्यूबर। जी हां दोस्तों, एक नाम जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और एक ऐसी धमकी जो हिला कर रख देने वाली है। यूट्यूबर सौरभ जोशी को भाऊ गैंग की तरफ से मिली है 5 करोड़ की फिरौती की मांग वाली धमकी, साथ में जान से मारने की गंभीर धमकी। आखिर क्या है ये पूरा मामला? इस साजिश के पीछे की कहानी क्या है? क्या सौरभ जोशी इस खतरनाक खतरे से बाहर निकल पाएंगे या फिर उनके मन में कुछ डर है, शंका है परिवार को लेकर भी? बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, देश के चर्चित यूट्यूबर ब्लॉगर सौरभ जोशी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके चलते उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इतना ही नहीं है, जो मेल सौरभ को भेजा गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि उन्होंने ये रकम नहीं चुकाई तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। सौरभ जोशी ने इस मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की है, कार्रवाई की बात की है, दर्ज कराया मामला। इसके बाद से पुलिस प्रशासन की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धमकी मिलने से सौरभ जोशी और उनके परिवार में हड़कंप मचा है। दोस्तों दगड़ियों, अपने उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित ओलिविया कॉलोनी में रहने वाले यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी, जिन्हें एक बार फिर से धमकियों का शिकार होना पड़ा। 15 सितंबर की वो तारीख उन्हें एक संदिग्ध ईमेल मिला, जिसमें भेजने वाले ने खुद को कुख्यात भाऊ गैंग से जोड़ा हुआ बताया। दावा किया कि भाऊ गैंग से यह मेल आया है, 5 करोड़ रुपए की भारी रकम फिरौती की मांग कर दी गई। इसके साथ ही इस धमकी में यह भी साफ लिखा गया बल्कि अगर रकम नहीं भरी तो सौरभ की जान को खतरा है, उन्हें गोली मार दी जाएगी। दोस्तों, ये मामला न केवल सौरभ जोशी के लिए बल्कि उनके लाखों दर्शकों समर्थकों के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने तुरंत इसे गंभीरता से लिया, इस स्थिति को गंभीरता से लिया, सूचना पुलिस को दी, प्रशासन को दी और मामला दर्ज कराया। अब पुलिस की टेक्निकल टीमें इस ईमेल की गहनता से जांच पड़ताल में जुट चुकी हैं। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं है कि सौरभ जोशी, एक युवा यूट्यूबर, किसी गैंग के निशाने पर आया हो। आगे बताऊंगा आपको, आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। फिलहाल जो ईमेल मिला जिसमें 15 लाख फिरौती मांगी गई, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी गई, इसमें अब पाले में गेंद है पुलिस के, प्रशासन के। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही आरोपियों की पहचान करेंगे, गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही पुलिस ने सौरभ को सुरक्षा देने की बात को लेकर भी रजामंदी दिखाई थी। अब उसमें आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मांग की गई थी कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ 5 करोड़ की रंगदारी उससे मांगी गई है और पुलिस किस तरह की जांच कर रही है? देखिए, यूट्यूबर सौरभ जोशी द्वारा एक थाने में एफआईआर दी गई है, जो जिस पर हमारे द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। साथ ही जो उसमें कंटेंट है कि एक मेल प्राप्त हुआ है किसी भाऊ गैंग का, और जिसका वो कंटेंट ये है कि उससे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें हमने अपने साइबर सेल और लोकल पुलिस को एक्टिवेट किया है। हमें उम्मीद है हम जल्द इसको भी ट्रैक करके क्या लग रहा है कोई गैंग का नाम हमारा बाहर के इसमें सामने? देखिए, जिस तरह का ये गैंग है, नाम है, और इन्होंने इस तरह की, इनके जो नेटवर्क है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी इन्होंने कुछ इस तरह की घटनाएं की हैं। तो हम और नोएडा, दिल्ली पुलिस के भी टच में हैं, जल्दी इसको कुछ वर्कआउट करेंगे। दगड़ियों, यहाँ ये बता दूं आपको कि सौरभ जोशी को मिली ये धमकी पहली मर्तबा नहीं है। नवंबर 2024 में भी उन्हें एक युवक से धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें युवक ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। इस समय जो हालात, जिस हालात से सौरभ और सौरभ का परिवार गुजर रहा है, उस समय भी कुछ ऐसे ही हालात थे। उस वक्त पुलिस ने कड़ी जांच की, पड़ताल की और उसके बाद आरोपी को 24 घंटे के अंदर दबोच लिया था, गिरफ्तार किया गया था और जांच में यह निकल कर आया था कि आरोपी का गैंग से कोई संबंध नहीं था। दोस्तों, ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए काफी है कि सौरभ जोशी जैसे सार्वजनिक व्यक्ति
व्यक्तित्व को न केवल अपने समर्थकों का प्यार मिलता है बल्कि ऐसे असामाजिक तत्वों का सामना भी करना पड़ता है। आपका नाम ऊंचा हो गया, कद ऊंचा हो गया, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, लेकिन ऐसे लोगों के निशाने पर भी यूट्यूबर रहते हैं जो मोटी कमाई यूट्यूब से कर रहे हैं या फेसबुक से कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ सौरभ के साथ भी हुआ। जो उनके प्रभाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग, वो बार बार ये दूसरी मर्तबा हो रहा है। देश के चर्चित ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं सौरभ जोशी। लोकप्रियता की बात करें तो केवल उत्तराखंड या नैनीताल तक सीमित नहीं है। उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों की संख्या में दर्शक हैं। वो अपने वीडियोस के जरिए अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहते हैं। कई दफ़ा सामाजिक इश्यूज पर बात करते देखा गया है उनको, कई सांस्कृतिक इश्यूज पर, स्थानीय मुद्दों पर भी, बच्चों के साथ भी, पारिवारिक चीज़ों पर भी बात करते हैं। लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उनका फॉलोअर बेस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बड़ा है। दोस्तों, धमकी भरे संदेश मिलने के बाद सौरभ ने तुरंत पुलिस को संपर्क किया। जिससे साफ होता है कि वे ऐसे मामलों में हमेशा कानूनी सहारे के लिए तैयार रहते हैं और तुरंत करे तो फिर करे क्या। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। हल्द्वानी पुलिस प्रशासन की तकनीकी टीम, मैंने कहा ना आपसे कि ईमेल को खंगाल रही है, डिटेल खंगाल रही है, जांच कर रही है कि कहां से आया, क्या फ्रॉड तो नहीं है, क्या वाकई में भाऊ गैंग के लोगों ने टारगेट किया है जोशी को, ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। इसलिए पुलिस एक्टिव हुई है। वे जांच कई स्तर पर हो रही है बल, जिसमें ईमेल के आने का तरीका, स्रोत कहां से आया, पहचान, संदिग्ध के नेटवर्क को लेकर पहचान हो रही है बल, और गैंग को लेकर भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। किस तरीके से गैंग ने ये धमकी यहां भेजी है, भाव गैंग का जिक्र हो रहा है। दगड़ियों, ऐसे मामले से न केवल प्रभावित व्यक्ति जैसे सौरभ जोशी हैं, उनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है, बल्कि समाज में भी एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मैं भी रखता हूं, अपनी खबरें बताता हूं आपको क्या हो रहा है प्रदेश में, कुछ कड़वी भी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, रख सकता है, सबको इजाजत है इस बात की, स्वतंत्र है, आजाद है। तो ऐसी धमकियां उनकी आजादी पर बड़ा हमला हो जाती है। अब मैंने ही कोई खबर दिखाई, किसी को पसंद नहीं आई, उसने कहा ये खबर क्यों दिखाई, तो गोली मार देंगे। भाई, बोलने का हक, बताने का हक मुझे है, इस देश का संविधान ने दिया है, कानून भी नहीं रोकता। तो फिर कुछ ऐसे लोग, सौरभ जोशी को धमकाने वाले लोग, भाव गैंग के नाम से मेल करने वाले लोग भी हैं। ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन का सक्रिय रहना बेहद जरूरी है दोस्तों। अपराधियों को सजा दिलाना बेहद जरूरी है दोस्तों। यूट्यूबर सौरभ जोशी को मिली धमकी की यह घटना हम सबको, आपको, मुझे और जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी खबर बताने वाले हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पर ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूब पर ब्लॉगर्स हैं, उनकी लोकप्रियता के साथ साथ जिम्मेदारी और खतरे से भी उससे जोड़कर देखा जाता है। एक और जहां सौरभ जोशी जैसे युवा समाज के लिए जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का संदेश देते हैं। कई लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कई सारे हैं, जो टूटे को सहारा दे देते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो पल पल की हर खबर का आकलन कर आप तक पहुंचाते हैं। वही दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं या हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं कि हम खबर इस तरीके से क्यों बता रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। सौरभ जोशी को ये धमकी मिली ज़रूर है, लेकिन जब पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ेगी और पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी तो देखना होगा क्या निकल कर आता है। लेकिन ये चिंता हमारे मन में भी होती है। हर वो यूट्यूबर और ब्लॉगर और खबर बताने वाले के मन में एक चिंता और एक डर होता है दोस्तों, क्या सामने वाले को उसकी क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या नहीं आ रही है। कई बार कुछ ऐसे सनकी लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आती और सीधे वार की धमकी देते हैं या जान से मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई। अब यहाँ तो मामला फिरौती का है, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस की सक्रियता और न्याय की प्रक्रिया, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को समाज से बाहर किया जाना चाहिए ताकि कोई भी अपनी आवाज़ आज़ादी से उठा सके, अपनी खबर आप तक पहुंचा सके बिना डरे हुए।
बिना डरे हुए दोस्तों। हाँ, कमेंट का स्वागत है, कई लोग सुझाव देते हैं, कई लोग नकारात्मक बातें लिखते हैं, उसका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर कुछ भूल चूक रहनी ऊपर नीचे हो जाती है अगर, तो उस पर अगर कोई कमेंट आ रहा है तो उसको बाद में सही किया जाता है। हम भी फॉलो करते हैं ना चीज़ों को। लेकिन सौरभ जोशी जैसे लोगों को उसके किसी बोलने से या उससे किसी ब्लॉग से या फिर उसके किसी ऐसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ये भावुक गैंग, यानी गैंग का मतलब ये है कि जो मार धाड़ और ये चीज़ें, फिरौती का मतलब ये है कि आपराधिक लोग, इनका कमेंट से, इनका खबर से, इनका ब्लॉग से, इनका गुताने से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, सौरभ जोशी को मिली ये धमकी केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि हमारी आवाज़, मेरी भी उसमें जोड़ लीजिए, उसकी आज़ादी का सवाल है। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है बस, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम ऐसे अपराधियों को खुली छूट दे सकते हैं? हमने साइबर कानून, साइबर अपराधियों के लिए और इस तरीके से डिजिटल जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि उनको कोई खतरा ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए हैं, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। फिर समाज और कानून मिलकर उन्हें रोक पाएंगे। ये लड़ाई केवल सौरभ की नहीं है, सौरभ की नहीं लगती, बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। उत्तराखंड से कई लोग पहाड़ की वादियाँ बताते हैं, दिन दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, छाँव दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, सब लोग देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद भाऊ गैंग जैसे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे लोगों ने अगर ऐसे यूट्यूबर्स को या फिर ब्लॉगर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है, फिरौती की मांग कर रहे हैं, फिर तो कहना ही क्या। ये लड़ाई केवल सौरभ की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो हिम्मत करता है सच बोलने की, खबर दिखाने की, बात रखने की। हम सबकी निगाहें अब इस मामले पर टिकी हैं, मेरी खुद की निगाह इस मामले पर टिकी है, और इंतज़ार है कि उस न्याय का जो हर डर को ख़त्म कर सके कि कहीं मेरे साथ कभी भविष्य में ऐसा ना हो। अभी सौरभ के साथ हो रहा है, फिर किसी और के साथ ना हो। तो देखना होगा दोस्तों कि इसमें पुलिस क्या कुछ करती है। वैसे अपने उत्तराखंड में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, चैनल्स के जरिए वो खबर बताते हैं, छोटी बड़ी हर खबर लोगों तक। लेकिन अगर गैंग, कोई गैंग, भाऊ गैंग जैसा कोई, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे लोग अगर उस पर नज़र रखने लग जाएं, या उसकी कमाई पर नज़र रखने लग जाएं, या उसके पैसे पर नज़र रखने लग जाएं, तो फिर गंभीर ये मामला लगता है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों। साथ ही खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और भी कई यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन तक भी ये खबर जानी चाहिए। क्या उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है? उनकी चिंताएं भी इसके साथ जुड़नी चाहिए, सौरभ जोशी के साथ जुड़नी चाहिए, कि आगे चलकर किसी को ऐसे काम करने में, या ब्लॉगर बनने में, या किसी को यूट्यूब के जरिए खबर बताने में डर महसूस ना हो। कोई भाऊ गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनको टारगेट ना करे, उनको जान से मारने की, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी ना दे, फिरौती ना मांगे। इसलिए शेयर करिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।